एन के मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, वीडियो को शेयर करें सदका जारिया समझ के। और कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करिए और अच्छी बातें आगे तक पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये शान है सही, लेकिन अब सुनो गैरत मुस्तफा। गैरत मुस्तफा फिर कह रहा हूं, हदीस में ना आता तो हिम्मत नहीं थी। एक दिन सैयदा पाक ने सोने के कंगन पहने। हुजूर की गैरत, बस बात पूरी होती है। हुजूर की गैरत, सैयदा ने सोने के कंगन पहने। सोना औरत के लिए हलाल है, जायज, सही है। औरत अगर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सोने में लग जाए, मना है? बिल्कुल मना नहीं, जायज बिल्कुल। तो सबकी बेटियों के, बच्चियों के, बीवियों के लिए सोना हलाल है, हुजूर के घर वालों के लिए भी है। लेकिन पहन लिया सैयदा ने सोने का कंगन। अल्लाह के रसूल मिलने के लिए आए, सैयदा के हाथ में सोने का कंगन देखा, मुंह फेर लिया अल्लाह, और मुंह फेर कर चले गए। तवज्जो करना, सुनियो, मैं और बहनें तो आपकी में, किसके घर से मुंह फेर के जा रहे हैं? किसके घर से? बदातो मिन्नी फरमाया, मेरे जिगर का टुकड़ा। ये किसी के लिए नहीं फरमाया, कायनात में किसी के लिए नहीं कहा मेरे जिगर का टुकड़ा। एक ही जात है जिसे सैयदा फातिमा कहते हैं। हुजूर नजर फेर कर, चेहरा फेर कर जा। हराम काम, सैयदा हराम काम तो नहीं कर सकती, हराम काम तो नहीं कर सकती ना। बदाए मुस्तफा है, मासूम नहीं है लेकिन महफूज जरूर है ना। मगर हुजूर ने क्या किया? चेहरा फेर लिया। सैयदा रो पड़ी, बाबा चेहरा फेर के क्यों वापस चले गए? मिजाज जानती थी, अच्छा ये सोने के कंगन हराम नहीं थे, नाजायज नहीं थे, मकरूह भी नहीं थे। बदआए मुस्तफा के शायान शान न थे। एक चीज हराम नाजायज अलग होती है, लेकिन एक चीज क्या होती है? शायान शान न होना। सैयदा चूंकि रसूलुल्लाह की शहजादी है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने राज की बात जाते जाते दुनिया से उन्हीं को कहा था कि मुझसे पहले आकर के तुम ही मुलाकात करोगी। उस शहजादी जिसके लिए खड़े होते थे, आज उन्होंने सोने के कंगन पहना है, शायान शान नहीं थे, बस चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर करके हुजूर वापस हो गए। सैयदा ने फौरन सोने के कंगन, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाए, सोने के कंगन उतार कर हजरत बिलाल को दिया, जाओ बेच करके इसको मदीने के गरीबों में बांट दो। थोड़ी देर के बाद हुजूर फिर तशरीफ लाए तो कंगन नहीं थे। बाबा क्यों आप वापस चले गए? चेहरा फेर के फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि मेरी शहजादी मेरे नक्शे कदम पर हो। नबी के घर वालों को कब जेब देता है कि वो सोना और चांदी पहने? इसलिए वापस अब आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी चहीती हस्तियों से हराम काम नहीं हुआ, नाजायज काम नहीं हुआ, खता नहीं हुई, गुनाह नहीं हुआ, सिर्फ शायान शान काम न था, तो हुजूर ने उनसे चेहरा फेर लिया। जब इतने चहीतों से इतनी नजाकत है मिजाज में कि एक काम शायान शान नहीं होता तो हुजूर रुख फेर लेते हैं, तो बताओ मुसलमानों, आज अपनी रातें कैसी गुजरती है? जो फजर की नमाज में सोता पड़ा रहता हो, जो जुआ खेलता हो, जो शराब पीता हो, जो औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता हो, फिर हुजूर उसको प्यार से कैसे देखते होंगे? क्या उससे भी चेहरा न फेर लेते होंगे? और ये तो दुनिया है, दुनिया, ये तो दुनिया है। यहां तो मौज मस्ती में गुजार रहे हो, जब कब्र में जाओगे, कब्र में जाओगे मेरे भाई, और जब कब्र में जाओगे और अकेले दफना दिए जाओगे, कितनी बेबसी और बेकसी होती है ना। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े खिताबात और अलकाबात पाने वाले, जिनके लिए जलसों में नारे लगते थे, जिनके लिए जलसों में तालियां बजती थी, जिनके लिए जलसों में थालियां बजती थी, जिनके लिए बड़े बड़ी डिग्रियों के ऐलानात होते थे, जब मरते हैं तो जनाजे में कितने बेकस और बेबस नजर आते हैं। अब बताओ, कब्र में रखे गए
गए, सबने मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया, दबा करके चले गए। इंसान बेबसी में सोचता है भाई तू भी गया, बाप तू भी गया, अब्बा तुम भी गए, बेटो तुम भी गए, यार दोस्त, देखो कितनी बेवफा दुनिया है। जब सब छोड़कर चले जाएंगे ना तो वो जाने वफा तशरीफ लाएंगे कब्र में। और मेरे इमाम कहते हैं जब हुजूर कब्र में आएंगे तो कैफियत क्या होगी। इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मुझे बताओ, अकेले हुजूर कब्र में बचाने के लिए आ गए। मेरे इमाम कहते हैं माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपककर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का मकाम है। अब मुसलमानों सोचो, जब सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कड़े देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, सैयदा आयशा के घर में जब वो रेशम के पर्दे देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं। अब बताओ हुजूर कब्र में तशरीफ लाए, आपको नमाजी न पाया, आपको रोजेदार न पाया, आपके चेहरे पे दाढ़ी न पाया और नाराज होकर कब्र से मुंह फेर कर चले गए। बताओ क्या होगा? किसको आवाज दोगे, किसको पुकारोगे? यहां जो धितिंग आपकी चल रही है वहां कोई धितिंग चलेगी न, वहां किसी की दादागिरी चलेगी न किसी की बाबागिरी चलेगी। वहां तो कब्र में बेबसी ही बेबसी होगी। अगर उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। हम तो जब सुनते कि कब्र में हुजूर आएंगे तो उछलते हैं। कभी ये भी सोचा हुजूर आएंगे और हम जैसे नाहंजारों पर नजर पड़ी, और अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, उनकी रहमत से तो ऐसा नहीं, लेकिन उनकी गैरत से डर लगता है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। बहुत नाजुक है उनकी गैरत, अगर मुंह फेर कर कब्र से चले गए तो कितनी बर्बादी होगी, कितनी तबाही होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम हुजूर का सामना कब्र में कैसे करेंगे? क्या गुनाह नहीं किया, क्या जुर्म नहीं किया, क्या पाप नहीं किया, हुजूर का सामना कैसे करेंगे? सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो महबूब सुबहानी थे, जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर के दरबार में उनकी खड़े होने की हिम्मत न हुई। बस खड़े होके सलाम किया और सलाम करके हट गए, ये कहते हुए अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत कर दे। हुजूर के सामने खड़े होने की गौस पाक ने हिम्मत नहीं की। पता नहीं कहां तक ये बात दुरुस्त है। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन ने हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में मुझे बताया कि जब मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि सरकार की सुनहरी जालियां कितनी खूबसूरत है ना, तो मुफ्ती आजम ने कहा हमने भी सुना है कि बहुत खूबसूरत और नूरानी जालियां हैं। तो किसी ने कहा हुजूर आप तो दो दो मर्तबा मदीना शरीफ गए और आप कहते हैं कि हमने भी सुना है और आप महीनों महीनों मदीने मुनव्वरा रहे। तो मुफ्ती आजम ने फरमाया सुनहरी जालियों के सामने मेरी जाने की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपने वक्त का कुतुब मुफ्ती आजम आलम इस्लाम वहां मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे, गौसे पाक वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे। ये अदब है। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था इकबाल तुम जर्मनी तक जाते हो, बरतानिया तक जाते हो, मदीने क्यों नहीं जाते? तो इकबाल ने कहा जा सकता हूं, जाने का शौक भी है, लेकिन हिम्मत नहीं पाता क्योंकि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं। अब बताओ जब इतने बड़े बड़ों से मुंह फेरा जा सकता है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने हमसे मुंह फेर लिया है? और जिससे हुजूर मुंह फेर ले अल्लाह की रहमत उससे मुंह फेर लेती। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ रुख कर ले वो पापी नहीं रह जाता, वो गुनहगार नहीं रह जाता। अब फैसला आपने करना है
کہ حضور کی نظر کرم کے مستحق بننا چاہتے ہو یا حضور علیہ السلام منہ پھیر لے؟ کس پہ راضی ہو؟ آپ کی مرضی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور منہ پھیر لے، فجر میں سوتے رہیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تاش کے پتے کھیلتے رہیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے رہیے، کچھ نہیں کہیں گے۔ جو مرضی کر لو۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، یہ تصوف کی اولین کتاب ہے، اولین کتاب ہے تصوف کی۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ یعنی کہ جو عاشق ہوگا وہ کبھی رات بھر سو نہیں سکتا، وہ یا تو عبادت کرے گا، یا تو وہ درود پڑھے گا، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یا تو حضور کے لیے روئے گا، یا تو حضور کے لیے آنسو بہائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، آقا خود فرما رہے جو عشق رسول کا دعویٰ کرے، پوری رات سوئے، وہ جھوٹا ہے۔ فجر کی نماز رات کو نہیں ہوتی، علماء سے پوچھو صبح کو ہوتی ہے۔ جو رات کو سوئے، رات میں عبادت نہ کرے، حضور فرمائے وہ عشق رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مولانا تلواریں چل رہی ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے، میں نہیں، میری اوقات کیا، میں تو تم سب میں زیادہ گرا بڑا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے، فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ نیند نہیں کھلتی، ٹرین پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، فلائٹ پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، 6000 اور 8000 کی نوکری پہ جانے کے لیے نیند کھلتی ہے، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نیند نہیں کھلتی؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز، 3 بجے تک جلسے میں جگ سکتے ہیں، مگر فجر کی نماز میں 10 بجے اٹھ نہیں سکتے۔ جس قوم کو حضور جھوٹا کہہ کے اس سے منہ پھیر لیں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس طرح کے ایک نہیں 1000 جلسے کر لو، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی نظر چاہیے۔ ارے انسان تو انسان ہے، اگر حضور پہاڑ پہ پیار کی نظر ڈال دیں تو وہ پہاڑ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، یہ جنت میں جائے۔ پتھر کو جنتی بنا دے پیار کی نظر ڈال کر، ستون حنانہ کو، ایک درخت کے سوکھے تنے کو جنتی بنا دے ایک نظر۔ ان کی نظر کی بات ہے، لیکن یاد رکھنا جس پہ نظر پڑتی ہے، جس پہ نظر پڑتی ہے پھر وہ مجرم نہیں رہ جاتا۔ میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ بھی دے دوں، قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اکثر غریب نواز آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے، کبھی کبھی آنکھ کھولتے تھے اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ جب غریب نواز نظر ڈال کر ولی بناتے ہیں تو رسول اللہ کی نظر پڑ جائے تو آدمی کیا بن سکتا ہے؟ ہم نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ نگاہ رسول سے محروم تو نہیں، سود کے دندے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ پر ہے، آپ جانے۔ اللہ کرے مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے اور آپ پر بھی نظر پڑ جائے، ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے۔ باتیں بہت کہنے کو یاد آتی ہیں، لیکن اگر میں گفتگو طویل کرتا ہوں تو ایک صاحب باقی ہیں۔